हेलो एवरीवन। तो आज जो हम स्टार्ट करेंगे वो एडुटेरिया करंट अफेयर्स का सेट नंबर 5 होगा। 4 तक कंप्लीट हो चुका था, है ना। 4 तक हमने दो सेट को एक वीडियो में डाल के 2 वीडियो मैंने अपलोड कर दिया था। अब जो है हम स्टार्ट करने वाले हैं वो सेट नंबर 5 है एडुटेरिया का, ठीक है। तो ये सेट 5 से हम देखते हैं, ठीक है। अब ये सिंगल सेट अपलोड होगा, है ना, क्योंकि वो लॉन्ग वीडियो हो जाता है एंड और टाइम भी काफ़ी बड़ा हो जाता है ना, टाइम भी काफ़ी लंबा वो एक्सपेंड हो जाता है एक जब हम वीडियो को अटैच करते हैं, ठीक है। तो जो आगे से यानी कि सेट 5 से जो वीडियो अपलोड होगा वो सिंगल सेट का ही होगा और वही वीडियो अपलोड होगा, सिंगल अपलोड होगा, है ना। आगे सारे वीडियो सिंगल ही अपलोड होंगे, ठीक है। तो आगे चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ लॉन्च्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट नॉन बाइनरी एआई चिप। कौन सा कंपनी नॉन बाइनरी एआई चिप लॉन्च करी है? तो ये हो जाएगा फर्स्ट का, आपका हो जाएगा बी, यानी कि चाइना, ठीक है। चाइना जो है फर्स्ट एआई बाइनरी चिप लॉन्च करा है। इंडिया हैज एंडेड ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी फॉर विच कंट्री। इंडिया ने एंड करा है ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी किस कंट्री के लिए? तो बांग्लादेश के लिए, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कोलिस्तान डिजर्ट, ठीक है। तो जो कोलिस्तान डिजर्ट है इज लोकेटेड इन पाकिस्तान एंड वॉज इन न्यूज़ ड्यू टू सस्पेंडेड कैनाल प्रोजेक्ट। स्टेटमेंट सेकेंड है, द डिजर्ट वॉज हिस्टोरिकली irrigated by the हरिका रिवर which changed its course around 600 BCE, ठीक है। तो क्या होगा, दोनों सही होगा या दोनों रॉन्ग होगा या एक सही है एक गलत होगा? तो हम देख लेते हैं इसका आंसर 3 का सी होगा, यानी कि बोथ 1 and 2 आर ट्रू, यानी कि ये जो है कोलिस्तान डिजर्ट इज लोकेटेड इन पाकिस्तान बिल्कुल सही है। was in news due to the suspended canal project, ये न्यूज़ में था इसके चलते। और ये जो डेजर्ट है, द डेजर्ट was historically irrigated by हकरा रिवर, है ना, हकरा रिवर के द्वारा ये इरीगेटेड होता था, ठीक है। विच चेंज इट्स कोर्स अराउंड 600 BCE, जिसने अपना रास्ता 600 BC में चेंज करा था। वेयर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनोग्रेटेड इंडियाज फर्स्ट डीप वाटर कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट। तो नरेंद्र मोदी ने कहाँ पे डीप वाटर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट का जो है वो इनोग्रेशन करा है? तो ये हो जाएगा 4 का डी हो जाएगा, यानी तिरुवनंतपुरम में। इन विच सिटी फर्स्ट एडू सिटी विल बी बिल्ट विच विल होस्ट ऑफशोर कैंपसेस ऑफ ग्लोबल यूनिवर्सिटीज़। तो 5 का हो जाएगा बी, यानी कि नवी मुंबई में, ठीक है। एडू सिटी को बनाया गया यहाँ पे, फर्स्ट एडू सिटी विल बी बिल्ट कहाँ बनाया जाएगा? तो नवी मुंबई में। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू FAO जेनेटिक रिसोर्स रिपोर्ट, ठीक है। FAO जेनेटिक रिसोर्स रिपोर्ट के बारे में स्टेटमेंट दिया हुआ है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है 60% ऑफ द वर्ल्ड्स एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डिपेंड्स ऑन ओनली 9 क्रॉप्स। और स्टेटमेंट 2 है 85% ऑफ इंडियाज लोकल क्रॉप्स आर इन डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन। चूज द फॉल्स स्टेटमेंट। तो 6 का हो जाएगा आपका बी, यानी कि 2 गलत है, फर्स्ट सही है ना। फर्स्ट सही है, सो सही क्या है? 60% ऑफ वर्ल्ड्स एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डिपेंड्स ऑन ओनली 9 क्रॉप्स, ठीक है। इन विच कंट्री ऑपरेशन ब्रह्मा स्टार्टेड टू डिलीवर द रेस्क्यू एंड रिलीफ मटेरियल ड्यू टू द अर्थक्वेक। तो ऑपरेशन ब्रह्मा कहाँ स्टार्ट किया गया था? तो ऑपरेशन ब्रह्मा स्टार्ट किया गया था म्यांमार में, ठीक है, म्यांमार में। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू समग्र शिक्षा अभियान 2004 टू 25 2024 टू 25। तो इसका आंसर होगा डी, यानी कि ये जो है डी में क्या है? डी में है ऑल ऑफ दीज आर ट्रू। दैट मीन्स इसके लाइन देख लेते हैं कि 45,830 रुपीज़ करोड़ रुपीज़ हैज़ बीन एलोकेटेड अंडर समग्र शिक्षा अभियान 2024 to 25. It covers school educations from preschool to higher secondary level. Madhya Pradesh, Bihar and Odisha are yet to receive their central share. ठीक है, तो ये तीनों की तीनों लाइन क्या है? सही है। Who became the first African woman to hold the post of 7th Commonwealth Secretary General? तो ये कौन बन गई है? ये बन गई है आप डी, यानी कि सिरले बोत्सुएन,
Botchwin. Recently, world's largest electric powered ship, 130 meters यानी कि लगभग 426 feet, Behemoth, capable of carrying 2100 passengers, has been unveiled. It is built by which of the following companies? तो 10 का हो जाएगा ए यानी कि इनकैट. ठीक है. विच स्टेट इन इंडिया बिकेम द फर्स्ट टू अचीव फुल डिजिटल लिटरेसी? तो कौन सा स्टेट बना है इंडिया का जो फुल डिजिटल लिटरेसी अचीव करा है? तो 11 का हो जाएगा सी यानी कि केरला. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू द वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेलवे आर्च ब्रिज. तो 12 का हो जाएगा सी यानी कि 1 and 2. This bridge is at a height of 459 meters from the river bank of Wakala village in Riyasi district of Jammu and Kashmir, और this bridge is 2 kilometer long. तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट क्या है? सही. Which will be the world's first city to run completely on renewable energy? तो ये हो जाएगा आपका 13 का बी, अमरावती, है ना. अमरावती will be the world's first city to run completely on renewable energy. अमरावती, है ना. आंध्र प्रदेश की राजधानी, तेलंगाना की राजधानी, आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? अमरावती. Consider the following statement related to टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया रैंकिंग 2025. तो क्या हो जाएगा? टाइम्स हायर रैंकिंग एशियाज रैंकिंग 2025 में देखना है. ठीक है. 14 का क्या होगा? 14 का हो जाएगा आंसर आपको सी यानी कि 1 and 3. तो क्या है? शिंगुआ एंड पेकिंग यूनिवर्सिटीज ऑफ चाइना आर रैंक्ड फर्स्ट. ठीक है. and Anna University ranked 111th and IIT Indore ranked 131st. Second है Indian Institutes of Science Bengaluru got the top rank and was ranked 48th in Asia. ये wrong है. First and third are true. Which of the following festivals symbolizes the Assamese New Year? तो कौन सा है जो असमीज न्यू ईयर को सिंबलाइज करता है? तो ये हो जाएगा नॉन ऑफ दिस. रोंगाली भी हो, काटी भी हो, माघी भी हो, कोई भी नहीं होगा. ठीक है. विच इज द इंडियन स्टेट दैट हैज लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट AI स्कूल? कौन सा इंडियन स्टेट है जो इंडिया का फर्स्ट AI स्कूल लॉन्च करा है? 16 का हो जाएगा आपका डी यानी कि केरला. इन अप्रैल 2025 द PASEX war exercise between the Indian Navy and the Navy of which country was conducted in Gulf of Aden? तो 7 का हो जाएगा आपका डी यानी कि न्यूजीलैंड. ठीक है. Who is the first Indian to win a medal in the men's 25 meters rapid fire pistol competitions of ISSF World Cup held recently on Buenos Aires? तो 18 का हो जाएगा आपका बी यानी कि विजवी सिद्धू. Who was awarded the World's Press Photo of the Year 2025? तो कौन अवार्डेड हुआ है? तो समर अबू इल्लॉफ. Who was awarded the National Youth Award on April 3, 2025 for bringing about a change in early childhood education in India? तो 20 का हो जाएगा ए यानी कि आकर्ष सौरफ. Which country has launched the project called Water Highway to overcome the severe water crisis? ठीक है. तो कौन सा कंट्री वाटर हाईवे लॉन्च करा है? ठीक है. टू कैटर सीवियर वाटर क्राइसिस. ठीक है. तो 21 का हो जाएगा बी यानी कि मोरक्को, है ना. क्या हो जाएगा? मोरक्को. इन विच सिटी ऑफ द वर्ल्ड द ह्यूमन रोबोट हाफ मैराथन ऑर्गेनाइज्ड? तो 22 का हो जाएगा आपका डी यानी कि बीजिंग. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू इंडियाज फर्स्ट क्वांटम कंप्यूटिंग विलेज. तो 23 का हो जाएगा आपका डी यानी कि नॉन ऑफ दीज, है ना. कोई भी सही नहीं है. इंडिया विल बी बिल्ड इन मैसूर कर्नाटका, बिल्कुल गलत. इट विल बी डेवलप्ड बाय इन्फोसिस, बिल्कुल गलत. विच इंडियन बॉक्सर हैज़ वॉन द गोल्ड मेडल इन द मेंस 70 kg कैटेगरी इन द वर्ल्ड बॉक्सिंग कप being held in Brazil? तो 24 का हो जाएगा क्या? 24 का हो जाएगा बी यानी कि हितेश गुलिया. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू निसार मिशन से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो सी का देखना है. सी के लिए 25 का
25 का सी हो जाएगा, यानी कि 2 and 3, 2 and 3 आर ट्रू, 2 and 3 आर ट्रू। तो यानी कि इट विल बी लॉन्च इन अगस्त 2026, इट विल बी लॉन्च बाय PSLV। PSLV क्या है? तो प्रक्षेपण यान है ना, लॉन्च्ड व्हीकल्स है, ठीक है। तो इसके द्वारा इसे क्या किया जाएगा? लॉन्च किया जाएगा, लॉन्च किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 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 हाँ, नेक्स्ट क्या है? तो नेक्स्ट है, who is the first Indian woman to be included in the top 10 richest women in Hurun Global List 2025? तो इसमें हो जाएगा शायद हो जाएगा आपका रोशनी नाडर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू विजडन क्रिकेट अवार्ड्स 2025। तो विजडन क्रिकेट अवार्ड 2025 किसे मिला है? 27 का हो जाएगा आपका डी, यानी कि ऑल दीज आर ट्रू, ठीक है। लीडिंग मेल क्रिकेटर इन द वर्ल्ड, तो क्या हो जाएगा? शुभम गिल। लीडिंग फीमेल क्रिकेटर इन द वर्ल्ड, एलिस पेरी। 2020 क्रिकेटर ऑफ द ईयर, सूर्य कुमार यादव। तो तीनों की तीनों लाइन क्या है? सही है। टी साइबर सिक्योरिटी लैब वॉज इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट? टी सील्ड साइबर सिक्योरिटी लैब, तो 28 का हो जाएगा आपका बी, यानी कि तेलंगाना। अंडर इंडियाज यूनाइटेड किंगडम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, इंडियन वर्कर्स टेम्पररीली इन द UK आर exempt फ्रॉम पेइंग सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन फॉर अप टू हाउ मेनी ईयर्स? 29 का हो जाएगा आपका सी, यानी कि 3 years। विच स्टेट हैज़ ऑफिशियली डिक्लेयर्ड हीट वेव एंड सन स्ट्रोक एज अ स्टेट स्पेसिफिक डिजास्टर? तो ये हो जाएगा शायद गुजरात। 30 का तमिलनाडु ने डिक्लेयर करा है स्टेट स्पेसिफिक डिजास्टर हीट वेव एंड सन स्ट्रोक को। अकॉर्डिंग टू द हेनले पार्टनर्स वेल्थ रिपोर्ट 2025, विच इंटरनेशनल सिटी इज द मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी इन द वर्ल्ड? तो ये हो जाएगा आपका हांगकॉन्ग। 31 का मोनाको इज द मोस्ट expensive city in the world according to Henley and Partners Wealth Report. Who has been awarded the prestigious Officers of the Order of Arts and Letters by the French government? तो कौन किसको अवॉर्डेड किया गया? तो 32 का हो जाएगा बी, यानी कि पायल कपाडिया। विच प्लेयर बिकेम द विनर ऑफ द ऑरेंज कैप इन IPL 2025? तो ऑरेंज कैप विनर कौन है IPL 2025 में? तो ये हो जाएगा आपका साई सुदर। विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट ऑफ इंडिया टू प्रोवाइड डेथ पेनल्टी फॉर ड्रग स्मगलर्स? तो 34 का हो जाएगा आपका सी, यानी कि हिमाचल प्रदेश। विच इंडियन स्टेट गवर्नमेंट इनॉग्रेटेड द स्टेट फर्स्ट साइंटिफिक कोल माइनिंग ब्लॉक सरियंगखम ए? मतलब कौन सा स्टेट गवर्नमेंट है जिन्होंने अपने साइंटिफिक कोल माइनिंग ब्लॉक स्टार्ट करा है ना? वो क्या है? तो उसका नाम है सरियंगखम ए। तो ये हो जाएगा आपका 35 का बी, यानी कि मेघालय। क्या हो जाएगा? मेघालय, ठीक है। विच इज़ द फर्स्ट स्टेट ऑफ इंडिया टू एस्टेब्लिश सीनियर सिटीजन्स कमीशन? तो किसने सीनियर सिटीजन कमीशन स्टार्ट करा है? किस स्टेट ने? तो ये हो जाएगा केरला। किसने स्टार्ट करा है? केरला ने, ठीक है। एन एग्रीमेंट हैज़ बीन साइंड बिटवीन इंडिया एंड द विच कंट्री फॉर कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ वाटर सैनिटेशन हाइजीन एंड वेस्ट मैनेजमेंट? तो ये हो जाएगा नॉन ऑफ दीज, इसमें से किसी के साथ नहीं साइन हुआ। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ट्रेंड्स इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर रिपोर्ट। 38 का क्या हो जाएगा? ए, यानी कि ओनली वन इज ट्रू। दैट मीन्स द रिपोर्ट इज पब्लिश्ड एनुअली बाय द स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, यानी कि सिप्री के द्वारा ये पब्लिश होता है। इन 2024 इंडिया वॉज द थर्ड हाइएस्ट मिलिट्री स्पेंडर ग्लोबली। तो इंडिया क्या है? थर्ड हाइएस्ट मिलिट्री स्पेंडर है ग्लोबली, यानी कि 1 इज ट्रू। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स मेंशन इन द यूनियन बजट 2025 to 2026। तो SMR के बारे में
डिटेल्स हमें देखना है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 1 and 3. SMRs आर एडवांस न्यूक्लियर रिएक्टर्स विथ अ कैपेसिटी ऑफ अप टू 500 मेगावाट, है ना. एंड 3 इज इंडियाज न्यूक्लियर एनर्जी मिशन एम्स टू डेवलप and deploy at least 5 indigenously designed SMRs by 2035. यानी कि 1 and 3 are true, 1 and 3 are true, है ना, और 2 is wrong. ठीक है, 2 is wrong. ठीक है. Which country prepared the first complete map of human genome? The project human genome project, है ना, the project human genome project. तो फर्स्ट ह्यूमन जीनोम जो है किस कंट्री ने लॉन्च करा है, 40 का हो जाएगा, यानी कि बी, यानी कि यूनाइटेड स्टेट अमेरिका ने. विच कंट्री हैज़ रिसेंटली अनवील्ड द फर्स्ट रेलवे स्टेशन यूजिंग एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग्स. ठीक है, तो 41 का हो जाएगा सी, यानी कि जापान. विच स्टेट हैज़ इनॉग्रेटेड गड़िया और बोरोन उत्सव. ये हो जाएगा 25 मेरे हिसाब से 20, ये त्रिपुरा होना चाहिए 42 का, तो त्रिपुरा ही होगा, बिल्कुल सही है. विच who created history by making his IPL debut at the youngest age, यानी कि 14 years, and also became the 10th player to make his IPL debut by hitting a 6. तो 43 का हो जाएगा बी, वैभव सूर्यवंशी. he is from बिहार, बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट. Consider the following statement about medium range surface air missile MRSAM. तो statement first है, MRSAM was jointly developed by India's Defense Research and Development Organizations and Israel Aerospace Industries. Statement 2 is the missile system is designed to intercept aerial threats such as missiles, aircrafts and helicopters. तो क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 44 का हो जाएगा सी, यानी कि बोथ आर ट्रू. ठीक है. एशियाज फर्स्ट वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी पवन ब्रिज was inaugurated by the Indian Prime Minister on 6 April 2025. What is the length of this bridge? This length of bridge, तो ब्रिज का लेंथ है 2.08 किलोमीटर. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू द विवरांत भारत या विवरांत विलेज प्रोग्राम. 46 का हो जाएगा सी, यानी कि सी. दैट मीन्स 1 and 4. दिस प्रोग्राम वाज स्टार्टेड इन 2022 एंड 4 वाज द नोडल मिनिस्ट्री ऑफ दिस प्रोग्राम इज मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस. कौन है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस. वेयर हैज़ इंडियाज लार्जेस्ट इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल बीन इनॉग्रेटेड. तो इंडियाज लार्जेस्ट क्रूज टर्मिनल कहाँ इनॉग्रेट किया गया है, तो मुंबई में. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना, है ना. तो मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना जो है किसने स्टार्ट करा है, दिस स्कीम इज लॉन्च्ड बाय बिहार गवर्नमेंट. बिल्कुल सही है. एंड इट एम्स प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंट टू इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर्स इन द स्टेट. बैंक ऑफ महाराष्ट्र इंस्टॉल द कंट्रीज फर्स्ट ट्रेन ATM इन विच ट्रेन. तो 49 का हो जाएगा ए, यानी कि मुंबई मनमाद पंचवटी एक्सप्रेस. मुंबई मनमाद पंचवटी एक्सप्रेस. ठीक है. रिसेंटली इंडियन प्लेयर वंदना कटारिया अनाउंस्ड हर रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल करियर. शी इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट. वंदना कटारिया हॉकी. किससे रिलेटेड है, हॉकी से रिलेटेड है. ठीक है. तो ये सेट 5 कंप्लीट होता है. ठीक है.